औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मंदीन चैनल। आज का एक सच्चा वाक़या है जो मैं आज आपको सुनाऊंगी। ये बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या है जिससे ना सिर्फ़ कि आपके ईमान ताज़ा होगा बल्कि आपके रिज़्क़ के वो अल्लाह ताला दरवाज़े भी खोल लेगा। जो हमेशा आपने किस्से कहानियाँ सुनी हैं, मौजज़ात में सुना है कि अल्लाह जब किसी पे मेहरबान होते हैं तो एकदम से इंसान की किस्मत बदल जाती है, हालात ऐसे बदल जाते हैं और ऐसे गायबाना तरीके से रिज़्क़ आता है जहाँ इंसान ने कभी तसव्वुर में सोचा भी नहीं होगा। इस वाक़ये को सुनने से पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा करें। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो कोई भी वजीफ़ा या कोई भी अमल करेंगे अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा और आपकी हाथ उठाए हुए जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। इसके लिए आपका 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि मेरे अपने इलाके में एक माँ जी थी और उनका ही था कि उनका कारोबार बहुत, जहाँ उनकी शादी हुई वो बहुत अमीर लोग थे, उनकी बहुत ज़्यादा दुकानें थीं, कारोबार था, बहुत वसी जो था पैमाने पर उनका कारोबार था। लेकिन हालात बदले, ऐसे बदले कि उनका सब कुछ बिक गया, दुकानें बिक गईं, उनके सिर्फ़ एक छत मकान जो थी वो उनके पास रह गई, बाकी जितना उनका कारोबार का सामान था सब का सब बिक गया। हालात यहाँ तक आ गए कि उनके ऊपर फाकों की नौबत आ गई। उनका खुद का अपना कहना है कि मेरे पे ऐसे हालात आ गए थे कि मेरी बच्ची के लिए एक कोई बिस्किट या कोई रस या कोई ऐसी चीज़ खिलाना भी मेरे लिए अज़ाब था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं रोते हुए बच्चों को कुछ चीज़ मंगवा कर उसको चुप करवा सकूं। लेकिन हालात इतने बदसे बदतर होते जा रहे थे। इधर से अल्लाह की इबादत भी बहुत कर रही थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और फाके इस कदर बढ़ चुके हुए थे कि उनका अपना जो घर था अब वो भी बिकने पे आ गया था। उनके पास सिर्फ एक छत रह गई थी। दिन गुज़रे, महीने गुज़रे, कुछ साल के बाद हमारे इलाके में शोर मचा कि उनके पास इतना पैसा आ गया है और उन्होंने एक जगह नहीं, 2 नहीं, 3 जगह पर जो है ज़मीनों को ख़रीदा और वहाँ पे एक बहुत बड़ी इमारत बनाई और वहाँ पर एक जगह पर एक पोर्शन पे उन्होंने अल्लाह की राह पे वक़्फ़ कर दिया। अब ये चीज़ जब इलाके में फैली तो लोगों में, हमारे ख़ुद घरों में ये बातें होती थीं कि इतना पैसा कहाँ से आ गया। लोगों को ये तजस्सुस था कि वो घर है जहाँ पे फाके थे, एक कुछ भी नहीं था खाने को, अगर आया तो इस कदर आया कि जो को ना तो हज़ारों में आया ना लाखों में आया, करोड़ों के हिसाब से ज़मीनें ली गईं, वहाँ पे काम किया गया। ऐसा कौन सा मौज़ा हो गया है, ऐसा कौन सा अमल हो गया है, ऐसी कौन सी गायबाना मदद आ गई है कि एकदम से सारे हालात बदल गए। तो वो लोग बातें करते रहे, वो अपना काम करते रहे। उन्होंने एक अदारा बनाया, ऊपर वाले पोर्शन को सारा अल्लाह की राह पे वक़्फ़ कर दिया, नीचे भी रिहाइश की। उसके बाद उन्होंने जब अपना काम कंप्लीट हो गया फिर अपने इलाके में एक बहुत बड़ी अल्लाह की राह पर एक खैरात रखी, दावत रखी, खाना रखा गया और वहाँ पे दावत आम के लिए उन्होंने लोग औरतों को दावत दी और उस पैगाम को सुनते ही बहुत बड़ी तादाद में औरतें आईं, कुछ खाना खाने के लिए, कुछ वैसे ही बातें करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर औरतें इसी तजस्सुस में आईं कि हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा अमल हुआ है कि जो रातों रात इनको इतना अल्लाह ने अता कर दिया। कहता था इनका प्राइस बॉन्ड निकल आया, कोई कहता था कि इनको कोई आदमी आया उसने करोड़ों की इतनी मदद कर दी, कोई का फलां ऐसा हुआ। फिर पहली दफ़ा वो जब महफिल हुई, उन्होंने लोग औरतों को इकट्ठा किया तो पहली दफ़ा वो अम्मा ने औरतों को बताया कि मेरे पे ऐसे हालात थे कि मैं किसी को ना बता सकती थी ना सुना सकती थी, क्योंकि हमारे घर पहले हम लोग बहुत मालदार लोग थे। हालात ख़राब हुए तो बिल्कुल ज़मीन पे गिर गए, लेकिन जब हम गिरे तो कोई आसरा, कोई अपना भी हमें देने के लिए साथ ना हुआ। लेकिन जब भी मैंने देखा कि हमारे हालात इतने ख़राब हो गए हैं, हर तरफ से रास्ते बंद हो गए, फिर मैंने एक अमल किया जो सिर्फ मेरा और मेरे रब का पोशीदा था, इसको कोई भी नहीं जानता था। मैंने वो अमल किया। वो अमल क्या था? वो कहती हैं कि मैंने एक कोने में एक जायनमाज़ रख दी। जब रात, गहरी रात होती थी, सब सो जाते थे, मैं जायनमाज़ बिछाती थी और मैं अल्लाह के हजूर तहज्जुद के टाइम बैठ जाती थी। मैं नवाफिल पढ़ती थी, उसके बाद अल्लाह के हजूर में सजदे में यही रो रो के अल्लाह से कहती थी कि ए अल्लाह, तुझसे चाहिए तो तुझसे ही चाहिए और तेरे से ही लेना है और लेके ही उठना है।
میں نے خالی ہاتھ نہیں اٹھنا۔ ایک ضد لگا لی اپنے اللہ سے کہ اللہ میں نے لے کے ہی جانا ہے۔ ہر روز وہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ایک کونے میں جائے نماز ہوتی تھی، میں اٹھتی تھی، نوافل پڑھتی تھی سجدے میں سر رکھ کے، اللہ سے بس ایک ہی ضد کی تھی کہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تیرے سے لینا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اللہ کی پھر رحمت ہوئی، پھر ایسے حالات بدلے کہ ان کے شوہر نے، کسی نے ان کو پرائز بانڈ دے دیا کہ یہ پکڑ لیں، خرید لیں۔ انہوں نے خریدا، انہوں نے ویسے ہی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ویسے ہی خرید لیا۔ کیا ہوا؟ جب ان کی لاٹری نکلی تو ایک 5 کروڑ کی نکلی، کوئی کہتا ہے 10 کروڑ کی نکلی، لیکن وہ نکلی۔ اور یہ چیز آج تک کبھی کسی کو نہیں پتا کہ کتنے کی نکلی، لیکن اب وہ یہ چیز دکھاتی ہیں، یہ چیز عورتوں کو سکھاتی ہیں، اور ہر دفعہ کوئی بھی پوچھتا ہے اس کو یہ کہتی ہیں کہ جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو وہ 1000 نہیں، وہ لاکھ نہیں، وہ کروڑ نہیں، وہ اربوں کھربوں دینے کا مالک ہے۔ وہ صرف کہتے ہیں کن ہو جا فیقوم، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں ہے کہ ہم کتنا رب سے دل سے مانگتے ہیں۔ انہوں نے مانگا تو رب نے ان کو کروڑوں دے دیا۔ اگر ہم اتنی محبت اور التجا کے ساتھ اللہ کے حضور ہوئیں تو کیا ہمارا اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ چاہے تو اگر وہ من و سلوہ اتار سکتا ہے، تو اگر ہم ہاتھ جھولیاں اٹھا کر اللہ سے مانگیں تو کیوں نہیں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ چھت سے، آسمان سے ہمارے لیے خزانے نازل کر دے۔ اللہ چاہے تو ہمارے لیے زمین سے خزانے نازل کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔